Hello and welcome back to our new video class. Hi class 2. So as in our previous video class we seen the gender topic. Yes, हमने देखा gender topic. So हमने gender में exercise भी complete कर ली है. What is meant by masculine gender, what is meant by feminine gender, what is meant by common gender and what is meant by neuter gender. तो हमने neuter gender, common gender, masculine gender, feminine gender इन सब के meanings देख लिए थे. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक और हमारे न्यू टॉपिक का नाम है वर्ब्स. वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है आपको नहीं पता होगा तो वर्ब्स का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ. वर्ब्स होते हैं एक ऐसा वो वर्ड है जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि आप क्या एक्शन कर रहे हो. ओके, तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग. यस, राइटिंग क्या है? राइटिंग मतलब लिखना. तो मैं अभी लिख रही हूँ तो राइटिंग ये वर्ब है. ये इसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं. ओके, वर्ब और एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड मतलब जो हम कर रहे होते हैं या फिर कोई और पर्सन कर रहा होता है. ओके, जो कर रहा है या फिर आप कर रहे हो तो वो वर्ड जो एक्शन वर्ड है वो उसे डिस्क्राइब करता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है या आप क्या कर रहे हो. ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं? वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग आर नोन एज एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब्स कहते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है, एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब्स कहते हैं. और एक्शन वर्ड्स या फिर वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है? जो कुछ भी हम कर रहे हैं या फिर कोई पर्सन कर रहा है उसे कहते हैं एक्शन वर्ड्स और verbs. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग. यस, सो स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग भी एक्शन वर्ड है. लाफिंग भी एक्शन वर्ड है, वर्ब है. उसके बाद में स्नीजिंग भी एक्शन वर्ड है, वर्ब है. देन कॉम्बिंग भी एक्शन वर्ड है, वर्ब है. देन कुकिंग इज ऑल्सो एक्शन वर्ड, verb. Yes, then again smiling, laughing, walking, running, talking, speaking, singing, dancing, wearing, throwing, playing, pushing, pulling. These are the verbs and verbs are known as एक्शन वर्ड्स. ओके, तो वर्ब क्या होता है आपको पता चल गया. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स जो कि एक पर्सन जो आपके सामने है या फिर आप खुद जो कर रहे हो उसे वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि क्या हैपन हो रहा है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, या फिर आप क्या कर रहे हो या फिर सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है जंप, स्किप, सिंग, प्ले, राइट. ये सब क्या है? ये सब कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं. जैसे कि जंप करना, स्किप करना, सिंग करना, प्ले करना, राइटिंग करना, ये सारी चीज़ें एक्शंस है. यस, सो इन सारे एक्शंस को हम कहेंगे एक्शन वर्ड्स. क्या कहेंगे? एक्शन वर्ड्स. बिकॉज एवरी सेंटेंस हैव द एक्शन वर्ड्स. हर सेंटेंस में एक्शन वर्ड्स होते हैं. ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं. आई, देन यू, उसके बाद में ही, शी, इट, उसके बाद दे, अगेन वी. तो ये सारे क्या है? ये सब है नेमिंग वर्ड्स. यस, मतलब खुद को हम क्या कहते हैं? आई. सामने वाला पर्सन एक है या फिर दो है उसे हम कहते हैं यू. अगर कोई लड़का है तो हम उसे कहते हैं ही. उसके बाद में अगर कोई लड़की है तो उसे हम कहते हैं शी. अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट. कोई प्लूरल चीज़ है तो उसके लिए हम दे यूज़ करते हैं. और हम और हमारे साथ कोई होगा तो तब हम वी यूज़ करते हैं. तो ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं. ओके, तो एक्शन वर्ड किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड हम वर्ब्स को कहते हैं. और वर्ब्स किसे कहते हैं? जो हम कर रहे हैं या फिर जो हैपन हो रहा है उसे कहते हैं एक्शन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल जंप, स्किप, सिंग, प्ले, राइट. देन अगेन ऑल दीज थिंग्स आर द एक्शन वर्ड्स. What are these? These are all action words. Okay, so now
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द गिवन पोएम. ओके, हमें अब ये पोएम को रीड करना है. माई लविंग काउ इज़ ब्राउन एंड वाइट. I love her with all my heart. She gives me cream with all her might. I eat it with apple tart. She wanders here and there, but never goes astray. She roams around in open air in the pleasant light of the day. I watch her pass in the drizzling showers. She walks in the grass and eats the meadow flowers. So ये क्या है? ये है हमारी पोएम. अब ये पोएम आपको क्यों दी हुई है? क्योंकि यहाँ पे जो काऊ है वो क्या है? काऊ क्या है? काऊ फेमिनिन जेंडर है. यस, सो फेमिनिन जेंडर के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? शी यूज़ करते हैं. यस, और ख़ुद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई यूज़ करते हैं, मी यूज़ करते हैं, माई यूज़ करते हैं. यस, सो आई क्या है? आई है. खुद के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो है आई. सो माई लविंग काउ इज़ ब्राउन एंड वाइट. आई लव. आई क्यों यहाँ पे ऑरेंज है? आई, शी, आई, शी. ये क्या है? ये है आई, शी क्या है? प्रोनाउन से. यस, शी प्रोनाउन किसके लिए होता है? फेमिनिन जेंडर के लिए. और आई खुद के लिए होता है. सो आई लव. लव इज़ द एक्शन वर्ड. लव मीन्स किसी से प्रेम करना, प्यार करना, किसी के प्रति स्नेह व्यक्त करना. यस, सो लव इज़ व्हाट? लव इज़ द एक्शन वर्ड. दिस इज़ द verb. Okay, then gives मतलब देना. giving is what? gives, giving, give. ये क्या है? verb है. then eat मतलब खाना, ये भी एक्शन है. then wanders इधर उधर घूमना, ये भी एक्शन वर्ड है. then goes मतलब जाना, ये भी एक्शन वर्ड है. then रूम्स मतलब इधर उधर घूमना, सैर सपाटा करना, ये भी क्या है? रूम्स भी एक्शन वर्ड है. उसके बाद में वॉच मतलब देखना. यस, किसी को देखना, ये भी वर्ब है, एक्शन वर्ड है. देन वॉक्स मतलब चलना क्या है? एक्शन वर्ब है, वर्ड है, एक्शन वर्ब है. यस, उसके बाद में ईट्स मतलब खाना क्या है? खाना भी एक एक्शन वर्ड है, एक वर्ब है. ओके, तो ये था प्रोनाउन प्लस एक्शन वर्ड. तो इसमें समझ में आया आपको कि कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एक्शन वर्ड है. आई है प्रोनाउन, शी है प्रोनाउन, आई शी प्रोनाउन है. और लव, गिव्स, ईट, वंडर्स, गोज, रूम्स, वॉच, वॉक्स, ईट्स, ये क्या है? ये है एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं. ओके, एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब्स भी कहते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इज द वर्ड्स इन ब्लू आर ऑल वर्ब्स. यस, जो ब्लू में दिया हुआ था वो सारे एक्शन वर्ड्स थे, वो सारे वर्ब्स थे, हमें पता है. देन अब क्या देखना है? वी ऑलवेज ऐड एस और ई एस. देखिए यहाँ पे भी एस और ई एस हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है. ओके, तो एस और ई एस हम कब ऐड करते हैं? हम उस एक्शन वर्ड के लिए ऐड करते हैं जो कि सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन होता है. ओके, सिंगुलर नाउन होता है या फिर प्लूरल नाउन होता है. ओके, वी ऑलवेज ऐड एस और ई एस to the action word that comes after a singular noun or pronoun. जो singular noun या फिर pronoun, for example I, he, she, it, ये सारे क्या है? singular pronoun है. yes, ये सारे singular pronoun या फिर कोई singular noun, for example रोहित, रीटा, सीमा, यस, डॉग, कैट, बैट, मैट, ये सारे क्या है? सिंगुलर नाउन है. यस, नाउन मीन्स यहाँ पे कॉमन नाउन भी और
प्रॉपर नाउन भी। तो नाउन, कोई भी नाउन जो सिंगुलर है और जो प्रोनाउन सिंगुलर है, ओके, तो उनके पहले जो एक्शन या फिर उनके आफ्टर, यस आफ्टर दैट, अगर उसके बाद में कोई एक्शन वर्ड आता है, ओके, मतलब कोई नाउन है, कोई सिंगुलर नाउन है और कोई प्रोनाउन है, तो इसके बाद अगर कोई एक्शन वर्ड आता है तो वहाँ पे हम एस ऐड करते हैं या फिर ई एस ऐड करते हैं, डिपेंड अपॉन दैट एक्शन वर्ड। उस एक्शन वर्ड के ऊपर से हम क्या करेंगे, वहाँ पे एस या फिर ई एस ऐड करेंगे। कब? ओके, तो जो नाउन हमारा, जो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के बाद में जो एक्शन वर्ड आएगा उसके बाद हम एस या फिर ई एस ऐड करेंगे। याद रखना है, जब नाउन जब सिंगुलर होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन सिंगुलर होगा, तब हम एक्शन वर्ड में एस या फिर ई एस ऐड करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल रोहित राइट्स अ लेटर। ओके, तो यहाँ पे रोहित क्या है, सिंगुलर नाउन है, यस, सो रोहित सिंगुलर नाउन है। और राइट, ओके, राइट क्या है, एक्शन वर्ड है, तो इसके बाद हम जस्ट एस ऐड करेंगे, क्योंकि ई ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। यस, हमने क्यों एस ऐड किया यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो नाउन था वो क्या था, सिंगुलर था, और सिंगुलर नाउन के एंड में हम क्या करेंगे, एक्शन वर्ड के बाद हम वहाँ पे एस ऐड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा एक्शन वर्ड। ओके, रोहित राइट्स अ लेटर। उसके बाद में उसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, ही राइट्स अ लेटर। ओके, तो इसके लिए हमने ये जो हमारा ही है, ये ही क्या है, ही हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। यस, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। जैसे रोहित सिंगुलर नाउन था, वैसे ही क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के बाद में राइट क्या है, एक्शन वर्ड है, तो राइट एक्शन वर्ड के बाद हम वहाँ पे एस ऐड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा एक्शन वर्ड। क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रीटा ब्लोज अ बलून। ओके, सो रीटा ब्लोज अ बलून। ब्लो क्या है, ब्लो एक्शन वर्ड है। यस, ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे हम एस ऐड करेंगे या ई एस ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे एस, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लोज हो जाएगा। क्यों ऐड किया यहाँ पे एस, क्योंकि जो हमारा नाउन है रीटा क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने एक्शन वर्ड के एंड में एस ऐड किया। उसके बाद में शी ब्लोज अ बलून। शी ब्लोज अ बलून। शी क्या है, शी है प्रोनाउन, लेकिन शी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके बाद में यहाँ पे एक्शन वर्ड है ब्लो, तो यहाँ पे हम एस ऐड करके इसे बना देंगे ब्लोज। ओके, शी ब्लोज अ balloon. Then next, a dog sleeps on the bed. A dog is what, a dog मतलब एक कुत्ता। Yes, so dog क्या है, dog singular noun है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लीप क्या है, एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे स्लीप के लिए हम एस ऐड करेंगे या ई एस, यहाँ पे हम ऐड करेंगे एस और ये हो जाएगा स्लीप्स। सो स्लीप्स क्या होगा, स्लीप्स होगा हमारा एक्शन वर्ड। अ डॉग स्लीप्स ऑन द बेड, ये हो गया हमारा फुल सेंटेंस। देन अ डॉग को अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कहते हैं उसे, प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, अ डॉग के लिए हम यूज़ करेंगे इट प्रोनाउन। इट किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए। यस, सो अ डॉग के बदले यहाँ पे हमने इट लिखा है और लिखा है स्लीप्स। स्लीप्स क्यों लिखा है, क्योंकि स्लीप क्या है, एक्शन वर्ड है,
और इसके बाद में हमने यहाँ पे एस ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन आया है, इसलिए हमने यहाँ पे एस ऐड किया है। तो सेंटेंस क्या बन गया, इट स्लीप्स ऑन द बेड। तो रिमेंबर यू पीपल दैट जब हमारा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के बाद में एक्शन वर्ड जो भी आएगा उसके लिए हम एस ऐड करेंगे या फिर ई एस ऐड करेंगे तो वो हमारा एक्शन वर्ड बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वन, अब हम एस या फिर ई एस कब ऐड करते हैं या फिर विदाउट यूज ऑफ ई एस कब होता है। वी यूज द वर्ब विदाउट एस और ई एस। हम वर्ब को, एक्शन वर्ड को विदाउट एस या फिर ई एस के ही यूज़ करते हैं। कब, when it comes after a plural noun और pronoun। जब हमारा नाउन सिंगुलर होगा क्या, नहीं, जब सिंगुलर होगा तब हम वहाँ पे एस या फिर ई एस ऐड करते हैं, लेकिन जब हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वहाँ पे हम एस या फिर ई एस ऐड नहीं करेंगे। ओके, सिंगुलर होगा नाउन या फिर प्रोनाउन तो वहाँ पे हम एस ई एस ऐड करेंगे। जब हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल होगा तो हम वहाँ पे एस या फिर ई एस ऐड नहीं करेंगे। कीप इन माइंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैक एंड जिल प्लांट अ ट्री। जैक एंड जिल क्या है, जैक एंड जिल प्लूरल नाउन है। यस, प्लूरल प्रॉपर नाउन है। जैक जिल ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये प्लूरल है। जैक इज़ 1 एंड जिल इज़ 1, 1 + 1 = 2 मीन्स 2 क्या है, 2 होता है प्लूरल। सो प्लूरल नाउन के बाद जो भी एक्शन वर्ड होगा उसके लिए हम एस या फिर ई एस ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्टली एज इट इज़ लिखेंगे प्लांट। ओके, प्लांट क्या है, एक्शन वर्ड, इसके आगे हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ओके, वी हैव टू राइट जस्ट प्लांट। ओके, जैक एंड जिल प्लांट अ ट्री। उसके बाद में जैक एंड जिल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो दे क्या है, दे प्रोनाउन है प्लूरल। यस, दे मतलब वो लोग, वो लोग मीन्स वहाँ पे 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। सो प्लूरल प्रोनाउन दे है तो दे के लिए हम ई एस या फिर एस ऐड नहीं करेंगे एक्शन वर्ब के लिए। ओके, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, दे प्लांट अ ट्री। ओके, देन अगेन आई विल गिव यू नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैक एंड आई सेव मनी। ओके, जिल क्या सोच रही है, जिल सोच रही है कि जैक और मैंने पैसे सेव किए हैं। सो सेव क्या है, सेव एक्शन वर्ड है और सेव एक्शन वर्ड हमने एज इट इज़ लिखा है, यहाँ पे एस ई एस ऐड नहीं किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैक एंड आई, जैक इज़ 1 एंड आई इज़ 2। यस, सो 1 + 1 = 2 और 2 के लिए हम मीन्स प्लूरल नाउन के लिए हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, एस या फिर ई एस यूज़ नहीं करते हैं। ओके, एज इट इज़ एक्शन वर्ड लिखेंगे सेव, जैक एंड आई सेव मनी। ओके, तो जैक एंड आई जब आप खुद होते हो और कोई एक पर्सन होता है तो हम क्या प्रोनाउन बनाते हैं, वो प्रोनाउन बनता है वी। तो वी क्या है, वी प्रोनाउन है प्लूरल प्रोनाउन। यस, वी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, आपको मिलाकर 2 या 2 से ज़्यादा लोग। सो वी प्रोनाउन के लिए हम वहाँ पे ई एस या फिर एस ऐड नहीं करेंगे एक्शन वर्ड के लिए। एक्शन वर्ड एज इट इज़ सेम लिखेंगे, सेव, वी सेव मनी। ओके, सो कीप इन माइंड दैट जब सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन होगा उसके बाद जो एक्शन वर्ड होगा वहाँ पे हम एस या फिर ई एस ऐड करेंगे। ओके, और जब हमारा नाउन प्लूरल होगा या फिर प्रोनाउन प्लूरल होगा
तो हम वहाँ पे एस या फिर ई एस ऐड नहीं करेंगे। ओके, ये हो गए 2 रूल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आई एंड यू आर स्पेशल। ये जो आई होता है और यू होता है, ये जो 2 प्रोनाउन होते हैं ये बहुत स्पेशल होते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है, फॉर प्रोनाउन आई एंड यू, जो प्रोनाउन होते हैं आई और यू, वी यूज़ द वर्ब विदाउट एस और ई एस when it comes after these pronouns। ओके, तो जब I के बाद कोई एक्शन आएगी या फिर यू के बाद कोई एक्शन वर्ड आएगा तो वहाँ पे हम एस या फिर ई एस ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज़ एक्शन वर्ड लिखेंगे विदाउट चेंजिंग इट विथ एस और ई एस। ओके, क्योंकि ये जो प्रोनाउंस है ये स्पेशल प्रोनाउंस है और आई और यू के लिए कोई भी एस या फिर ई एस ऐड करके एक्शन वर्ड नहीं बनता है, क्योंकि आई और यू स्पेशल प्रोनाउंस है। ओके, तो एस और ई एस कब ऐड करेंगे? जब नाउन सिंगुलर होगा, जब प्रोनाउन सिंगुलर होगा तब हम एस ई एस ऐड करके एक्शन वर्ड बनाएंगे। लेकिन जब हमारा नाउन प्लूरल होगा, जब हमारा प्रोनाउन प्लूरल होगा और जब हमारा प्रोनाउन आई या फिर यू होगा तो वहाँ पे हम ई एस या फिर एस ऐड नहीं करेंगे। ओके, कीप इन माइंड दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई और यू का एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्रोनाउन का एग्जाम्पल है आई राइट अ लेटर। ओके, तो राइट क्या है? राइट मतलब लिखना, सो राइट एक्शन वर्ड है। एज इट इज़ राइट लिखा है, राइट्स नहीं लिखा है। यस, राइट्स क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आई सिंगुलर प्रोनाउन है और ये स्पेशल प्रोनाउन है। ओके, सिंगुलर प्रोनाउन होते हुए भी ये स्पेशल प्रोनाउन है, इसलिए स्पेशल प्रोनाउन आई के लिए हम एस या फिर ई एस ऐड नहीं करते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे आई राइट अ लेटर। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई ब्लो अ बलून। ओके, सो आई क्या है? आई स्पेशल प्रोनाउन है, जैसे कि मैंने कहा। सो ब्लो मतलब फुगाना। यस, ब्लो मतलब फुलाना, फुगाना। यस, सो ब्लो क्या है? एक्शन वर्ड है। यहाँ पे हमने एस या फिर ई एस ऐड किया क्या? नहीं, क्योंकि आई स्पेशल प्रोनाउन है और यहाँ पे हम एज इट इज़ विदाउट एडिंग एस और ई एस we have to write as it is same action word। okay, then after that क्या हो गया? ये I blow a balloon। okay, अगर वहाँ पे she होता तो तब हम वहाँ पे लिख सकते थे she blows a balloon, she writes a letter, he writes a letter। yes, लेकिन यहाँ पे I और you के लिए हम कोई भी एक्शन वर्ड के बाद में ई एस या फिर एस ऐड नहीं करते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है यू लुक नाइस। ओके, ये लड़का सोच रहा है कि ये लड़की अच्छी दिख रही है। सो यू क्या है? यू है स्पेशल प्रोनाउन। यस, और स्पेशल प्रोनाउन यू के बाद अगर कोई एक्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल लुक, सो लुक के बाद हम यहाँ पे एस या फिर ई एस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यू स्पेशल प्रोनाउन है और स्पेशल प्रोनाउन के बाद अगर कोई एक्शन वर्ड आता है तो वहाँ पे हम ना तो ई एस ऐड करेंगे ना तो हम एस ऐड करेंगे। ओके, राइट एज इट इज़ द एक्शन वर्ड लुक। ओके, सो दिस इज आई एंड यू। आई एंड यू ये स्पेशल प्रोनाउन है और इनके बाद अगर कोई एक्शन वर्ड आता है तो वहाँ पे हम एस या फिर ई एस ऐड नहीं करेंगे। ओके, देन आफ्टर दैट आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। ओके, सो आई क्या है? आई स्पेशल प्रोनाउन है। यस, आई स्पेशल प्रोनाउन है तो रीड क्या है? एक्शन वर्ड है। यहाँ पे रीड्स कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आई के बाद अगर कोई एक्शन वर्ड आता है तो वहाँ पे हम ई एस या फिर एस ऐड नहीं करेंगे। देन आफ्टर दैट अगर वो प्रोनाउन इस तरीके से हो, फॉर एग्जाम्पल फादर रीड। ओके,
फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। तो यहाँ पे रीड्स क्यों लिखा है, रीड क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि फादर जो है, फादर जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे आई नहीं आया है। अगर आई आता तो हम वहाँ पे रीड लिखते, यस, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया है। कौन सा सिंगुलर नाउन है? सिंगुलर नाउन है फादर, यस। सो सिंगुलर नाउन के बाद हम जो कुछ भी एक्शन वर्ड आता है वहाँ पे ई एस या फिर एस ऐड कर सकते हैं, एक्सेप्ट आई एंड यू। आई और यू को छोड़ के जो भी कुछ नाउन आएंगे, जो भी कुछ प्रोनाउन आएंगे, तो वहाँ पे हम ई एस या फिर एस ऐड कर सकते हैं उस एक्शन वर्ड के लिए। सो फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। देन वी रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। यहाँ पे रीड क्यों यूज़ किया है, रीड्स क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि जब कोई नाउन प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन होगा, तो वहाँ पे हम ई एस या फिर एस ऐड नहीं करते हैं। जब नाउन सिंगुलर होगा, जब प्रोनाउन सिंगुलर होगा, तभी हम वहाँ पे ई एस या फिर एस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस राइट है, वी रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। ओके, आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है, ब्रशेस यूज़ नहीं किया है। ओके, क्यों नहीं यूज़ किया है यहाँ पे ई एस? क्योंकि आई प्रोनाउन आया है, यस, आई प्रोनाउन आया है, और आई प्रोनाउन स्पेशल प्रोनाउन है, और आई के बाद हम कोई भी एक्शन वर्ड के लिए ई एस या फिर एस ऐड नहीं करते हैं। सो दिस इज़ करेक्ट, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। देन उसके बाद में लिखा है अलादीन रब्स द लैम्प। यहाँ पे रब्स क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे एस क्यों यूज़ किया है एक्शन वर्ड के लिए? क्योंकि अलादीन क्या है, अलादीन है स्पेशल, अलादीन है सिंगुलर प्रोनाउन है, यस, अलादीन सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम एस या फिर ई एस ऐड करते हैं एक्शन वर्ड के एंड में। सिर्फ आई और यू के लिए हम ऐड नहीं करते हैं एस और ई एस। ओके, सो अलादीन रब्स द लैम्प इज़ करेक्ट। और उसके बाद है द डॉक्टर ट्रीट्स द इल। द डॉक्टर ट्रीट्स द इल। तो यहाँ पे ट्रीट्स, ओके, सो ट्रीट क्या है, एक्शन वर्ड है, यहाँ पे एस ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन है, यस, कॉमन नाउन है, और ये सिंगुलर है, यस, यहाँ पे सिंगल पर्सन है। सो सिंगुलर नाउन के लिए हम एस या फिर ई एस ऐड करते हैं एक्शन वर्ड के एंड में। तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड था ट्रीट, उसके एंड में यहाँ पे हमने एस ऐड किया है। क्यों? क्योंकि हमारा नाउन वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के बाद अगर कोई एक्शन वर्ड आता है तो वहाँ पे हम एस या फिर ई एस ऐड करते हैं। ओके, सो इन दिस वे दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ब्स। तो हमने देखा आज क्या क्या देखा, सिंगुलर नाउन जब होगा, सिंगुलर प्रोनाउन जब होगा, तब वहाँ पे हम एस या फिर ई एस ऐड करेंगे, यस। उसके बाद में जो प्लूरल नाउन होगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन होगा, तब वहाँ पे हम एस या फिर ई एस ऐड नहीं करेंगे एक्शन वर्ड के लिए। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, जब स्पेशल प्रोनाउन आई और यू होगा, आई और यू होगा, तो उसके लिए हम ई एस या फिर एस ऐड नहीं करेंगे। ओके, so this is all about the verbs. I think you people now understood each and every aspect regarding the singular noun, regarding the singular pronoun, regarding the plural noun, regarding the plural pronoun, as well as special pronoun I and you. Okay,
सो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या देखा। सो जब सिंगुलर नाउन होगा, यस, जब सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन होगा तो वहाँ पे हम एस या फिर ईएस ऐड करेंगे, एस या फिर ईएस ऐड करेंगे। जब नाउन प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन होगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन होगा, ओके, तो वहाँ पे हम एस या फिर ईएस ऐड नहीं करेंगे, ओके, नहीं करेंगे। जब नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल होगा तो हम एस ईएस ऐड नहीं करेंगे एक्शन वर्ड के एंड में। और उसके बाद हमने क्या देखा, जब हमारा प्रोनाउन आई होगा या फिर यू होगा तो वहाँ पे एक्शन वर्ड के बाद में हम एस या फिर ईएस ऐड नहीं करेंगे, प्लूरल होते हुए भी ईएस या फिर एस ऐड नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ये स्पेशल प्रोनाउन है। आई और यू जब आएगा तो हम नाउन के एंड में एस या फिर ईएस ऐड नहीं करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ब्स. I think now you people understood the topic verbs. So now in our next video class we have to go towards the exercise part, because we have to very near about our first term examination and there are only 5 days remain to complete our syllabus, so we have to go with very fast track. So I think you people now understood. Thank you so much my dear students. Take care, good luck, bye bye, see you in the next video class with our exercise.